है जहां नासिक में बारिश लगातार आफत बनकर बरस रही है। सैलाब लोगों की परेशानी को बढ़ा रहा है और इस बीच नासिक के डुगरवाड़ी झरने में अचानक आए सैलाब में 15 से 20 पर्यटक थे, फंस गए। इसके बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। इस दौरान कुछ स्थानीय लोग पहुंचे। कड़ी मशक्कत के बाद उन्होंने सभी पर्यटकों को सुरक्षित बाहर निकाला। झरने में फंसे लोगों की रेस्क्यू का ये वीडियो भी है, आप देख रहे हैं। इसमें स्थानीय लोग पर्यटकों को बचाते दिख रहे हैं। अचानक से तेज बहाव झरने में 15 से 20 लोग इसी पानी के तेज बहाव में फंस गए और फिर स्थानीय लोग देवदूत बनकर पहुंचे मौके पर। उन्होंने इनकी जान बचाई। गनीमत ये रही कि सभी पर्यटकों को सुरक्षित निकाल लिया गया। जान जा सकती थी, खतरा बड़ा था, लेकिन स्थानीय लोगों की चौकसी की वजह से, स्थानीय लोगों की हिम्मत की वजह से ये जो 15 से 20 पर्यटक यहां फंस गए थे, इन सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। तो ये डुगरवाड़ी झरना नासिक की तस्वीरें आपके सामने। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड से बड़ी खबर है। पिथौरागढ़ में लगातार बारिश हो रही है, साथ ही लैंडस्लाइड ने भी लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। यहां के ग्रामीण इलाकों को जोड़ने वाली कई सड़कें मलबा गिरने से बंद पड़ी। ऐसे में स्थानीय लोगों की परेशानी बहुत बढ़ गई है। पिथौरागढ़ के मतकोट इलाके का वीडियो सामने आया है। तो ये वीडियो आप देख रहे हैं। देखिए कैसे सड़क पर बड़े बड़े पत्थरों के बीच लोग जान जोखिम में डालकर यहां से गुजरने को मजबूर हैं। उत्तराखंड पिथौरागढ़ की ये तस्वीरें आपके सामने। लैंडस्लाइड, मलबा सड़कों पर आ रहा है, बड़े बड़े पत्थर नीचे आ गए हैं और उन्हीं के बीच से गुजरने को मजबूर हैं यहां लोग। और ये जो तस्वीर है ये भी पिथौरागढ़ से ही देख रहे हैं आप। हैरान करने वाली ये तस्वीर है। यहाँ मुनस्यारी मोटर मार्ग पर भारी बारिश की वजह से सड़क पर ही मानो झरना फूट पड़ा हो। देखिए कैसे पहाड़ों से अचानक से इतना ज्यादा पानी सड़क पर गिर रहा है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कोई वाटरफॉल, कोई झरना हो। पानी की रफ्तार इतनी तेज कि वहां जाने की किसी ने हिम्मत नहीं की और इस मंजर को देखकर वहां जो लोग मौजूद थे उनके रोंगटे खड़े हो गए। पानी का प्रवाह इतना तेज है कि नीचे जो सड़क है उसे भी ये पानी काटने की क्षमता रखता है। अब आगे पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश का कहर जो देखने को मिल रहा है, इसी के तहत उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में बारिश ने प्रशासनिक व्यवस्था की पोल खोल दी है। लोगों के घरों में पानी घुसा हुआ है। अस्पताल हो, सरकारी दफ्तर हो, सब कुछ जलमग्न नजर आ रहा है। इतना ही नहीं, करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी अलीगढ़ की सड़कें तालाब बनी हुई। देखिए अलीगढ़ स्मार्ट सिटी बनाने का दावा और हाल आपके सामने है। ये है स्मार्ट सिटी की हालत। घरों में पानी घुसा हुआ है, लोगों के घर तालाब बने हुए नजर आ रहे हैं। सरकारी अस्पताल का हाल देख लीजिए आप, सरकारी दफ्तर का आप हाल देख लीजिए। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी का राज है। देखिए कितना पानी भरा हुआ है सड़कों पर। ये मोटरसाइकिल देखिए, उसके पहिए पूरे डूबे हुए हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं सड़कों का क्या हाल। सड़कों पर जल जमाव, उसमें गंदगी और यही गंदा पानी लोगों के घरों में घुसता हुआ। जल कर्फ्यू की सी स्थिति। ये अलीगढ़ की तस्वीरें आपके सामने। और अब आपको राजस्थान के सीहोर लेकर चलेंगे। सीहोर की जो तस्वीरें हैं, यहां भी मानसून की बारिश मुसीबत बनकर बरस रही है। लगातार 2 दिन से बारिश हो रही है और इसी के चलते यहां इस इलाके में बहने वाली नदियां उफान पर हैं। पुल पुलिया नदी के पानी में डूबे हुए हैं। ऐसे हालात में लोग अपनी जान को जोखिम में डालने के लिए आमादा से नजर आ रहे हैं कि लापरवाही जान पर भारी पड़ सकती है। लोगों को इस बात का भी एहसास नहीं है। देखिए जरा, ये तस्वीरें आपके सामने हैं। सीहोर पर पुल के ऊपर से नदी का पानी बह रहा है और बीच सड़क पर बह रहे सैलाब के चलते कुछ लोग तो पानी कम होने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग अपनी जान जोखिम में डाल देते हैं और नतीजा वो इस कार के तौर पर सामने आया है। देखिए कार बस बहने को तैयार नजर आ रही है। कहाँ सड़क खत्म हो रही है और कहाँ ढलान शुरू हो रही है उसका अंदाजा ही नहीं है, क्योंकि पानी जो है वो सड़क के ऊपर से होकर बह रहा है और इसी बहते पानी में
गाड़ी सवार ने गाड़ी डाल दी, नतीजा ये हादसा। उधर तो नहीं गाड़ी, वो बुलवाना पड़ेगी, तुम नदी को पार करने के चक्कर में एक कार वहां फंस गई। ये पार्वती नदी के अंदर मना करते करते गाड़ी को डाल दी यार। कार ड्राइवर ने गाड़ी निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन कार इतनी बुरी तरह फंसी कि वहां से टस का मस नहीं हुई। इसके बाद जो लोग वहां मौजूद थे, उन्होंने कार ड्राइवर को कार से बाहर आने की सलाह दी। उधर तो नहीं गाड़ी, वो बुलवाना पड़ेगी, तुम बाहर आ जाओ, तुम आ जाओ बाहर। पार्वती नदी में कार ऐसे फंसी थी कि किसी भी वक्त पलट सकती थी, क्योंकि कार का आधा हिस्सा एक तरफ झुका हुआ था। लेकिन गनीमत रही कि आसपास मौजूद लोगों ने कार ड्राइवर की मदद की और कोई हादसा नहीं हुआ।